बिल्कुल आशीष, मुझे ध्यान आ रहा है जब आप पहले पहुंचे थे इजराइल के शहर में, तब भी इस तरीके का जो कॉन्वॉय था इजरायली आर्मी का, वो गाजा बॉर्डर के बहुत नजदीक था। लेकिन तब आपने ये जानकारी दी थी कि साहब इजरायली सेना की तरफ से मना किया गया है कि तस्वीरें मत दिखाइए। लेकिन आज जिस वक्त आप ये तस्वीरें दिखा रहे थे, उस वक्त हमने देखा किस तरीके से और मीडिया कर्मी भी वहां पर मौजूद हैं। तो मतलब इस बार इजराइल पूरी दुनिया को यह संदेश देना चाहता है इन तस्वीरों के माध्यम से कि उसने जो कहा है उसको गीदड़ भपकी ना समझे जाए। 24 घंटे मतलब 24 घंटे, और 24 घंटे के भीतर भीतर अगर उत्तरी गाजा, जहां से कहा गया है इजराइल की तरफ से कि खाली कर दिया जाए, 10 लाख की जो आबादी उत्तरी गाजा में है वो नहीं भी खाली होगा तो भी इजराइल तैयार है ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए। यही साफ संदेश जो इन तस्वीरों के जरिए पूरी दुनिया को दे रहा है इस वक्त इजराइल। आशीष। बिल्कुल रोमाना, अब संकेत वाले स्टेज से इजराइल काफ़ी आगे बढ़ चुका है और अब सीधे सीधे संदेश दे रहा है। और बिल्कुल भी देखिए, जब हमने कल ये पहली बार दर्शकों को दिखाया था कि किस तरह से 500 से 700 टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स वहाँ पर डिप्लॉयड है, तो ये साफ संदेश था, ये प्योर दिख रहा था कि ये केवल दिखाने की बात नहीं है, केवल बताने वाली बात नहीं है, ये जमावड़ा प्योर मूवमेंट के लिए था। और क्योंकि हम गाज़ा बॉर्डर से काफ़ी नज़दीक है, ये जमावड़ा जाहिर सी बात है कि सूनर लेटर आज नहीं कल इसे मूव करना ही था। और एग्जैक्टली 24 घंटे नहीं हुए, हमने दर्शकों को कल ये रिपोर्ट्स दिखाई थी तस्वीरों के साथ में, और 24 घंटे मूवमेंट के अंदर मूवमेंट शुरू हो गया है, टैंक्स बाहर आने शुरू हो गए। इनफैक्ट हम आगे चलते हैं, दर्शकों को कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। जो तीसरे कॉन्वॉय की हम बात कर रहे थे, ये देखिए वो शुरू हो गया है। जो तीसरा कॉन्वॉय जो होल्ड पर रखा गया था, वो कॉन्वॉय भी अब मूव कर रहा है। मतलब साफ है कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो मूव कर रही हैं। और आगे चलते हैं और दर्शकों को थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं। काफ़ी ज़्यादा कंपन और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी उड़ती है। और यही एक संदेश होता है कि जब आप टैंक्स लेकर मूव करें तो फिर आपको एयर सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है डिफेंड करने के लिए, विशेष तौर पर तब जब हमास रॉकेट्स बहुत ज़्यादा दागता है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अभी जहां पर हम खड़े हैं कुछ ही मिनटों बाद अगर यहां पर रॉकेट्स अटैक हो जाएं। हम क्योंकि गाज़ा बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक हैं और ऐसे में जब ये टैंक्स मूव कर रहे हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। हम ही नहीं, काफ़ी जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी ये लाइव ब्रॉडकास्ट दिखा रहा है, तो फिर हमास को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी ये लोकेशन को समझने में और परखने में। और रॉकेट्स लगातार दागे जा सकते हैं। आज जुम्मा है, ऑलरेडी हमास ने ये अलर्ट कर दिया था कल ही कि शुक्रवार को बड़ा बदला लिया जाएगा। तीसरे टैंक का कॉन्वॉय का मूवमेंट शुरू हो गया है। और इनफैक्ट अब मैं गिनती भी भूल गया हूँ रोमाना, इतने टैंक्स, इतनी आर्टिलरी गन्स और इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स मूव कर रही हैं कि मुझे अब गिनती भी याद नहीं रही कि कितने होंगे। शुरुआत में लगभग 1 घंटे पहले तक हम रिपोर्ट करके बता पा रहे थे कि कितने नंबर होंगे, लेकिन अब इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में। और इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि जो पहाड़ियों के पीछे हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ से भी और टैंक्स के कॉन्वॉय निकलकर सामने आ रहे हैं। यानी कि ये सारे के सारे टैंक्स अब गाज़ा की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हम काफ़ी आगे फॉरवर्ड पोजीशन पे हैं, बॉर्डर के पास हैं गाज़ा के। अब ये टैंक्स कहाँ जाएंगे या सीधा ही कूच करेंगे, ये सबसे दिलचस्प बात होगी, क्योंकि यही दर्शाएगा कि क्या काउंटडाउन शुरू हुआ है गाज़ा पर अटैक का या फिर गाज़ा पर अटैक की शुरुआत हो गई है। और इसीलिए अब अगले कुछ घंटे बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं कि किस तरह से जो टैंक्स और इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स मूव कर रहे हैं वो आगे कितना बढ़ेंगे और कहां तक ये जाएंगे। क्या और आगे फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट करके इन्हें आगे रोका जाएगा या फिर इन्हें सीधे गाज़ा में कूच करने के लिए कहा जाएगा। ये बड़ी तादाद में टैंक्स, इनफैक्ट ये देखिए, मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे, दूर देखिए, तीसरा कॉन्वॉय आया, खत्म हुआ, चौथा कॉन्वॉय वेट कर रहा है टैंक्स का। ये वही लोकेशन है रोमाना जब हमने दर्शकों को 24 घंटे पहले दिखाया था। 500 से 700 टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल सब यहाँ पर तैयार भी है और तैनात भी है। और एग्जैक्टली गिनती खत्म हो जा रही है, मुझे याद नहीं रह रहा है कि कितने टैंक्स यहाँ पर हैं जो इतने ज़्यादा मूव कर रहे हैं। शुरू में मैं 25, 50, 100 तक गिन पाया,
अब उसके बाद में दिखाई ही नहीं दे रहा है कि उन पहाड़ियों के पीछे से और कितने कॉन्वॉय निकलकर सामने आएंगे। और इसीलिए ये बड़ी संख्या ये साफ संदेश दे रही है कि गाजा पट्टी की तरफ डीप पेनिट्रेशन जरूर किया जाएगा। जो बड़े टैंक्स का मतलब साफ होता है, आर्टिलरी गन्स का मतलब साफ होता है कि गाजा पट्टी पर अटैक किया जाएगा और वो काफ़ी अंदर तक किया जाएगा। और इसीलिए इस डीप पेनिट्रेशन की जो एक ट्रेलर में कहता हूँ वो ज़रूर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर आप मान के चलिए कोई बहुत बड़ा क्षेत्रफल नहीं है गाजा पट्टी का और इतने सारे टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स अगर एक साथ मूव कर जाए तो फिर आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जितनी लंबाई चौड़ाई है गाजा की, ये घंटों वाली बात होगी। लेकिन उन कुछ घंटों में इजरायली डिफेंस फोर्सेस को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमास को भी ये पता है। ऐसा नहीं है कि केवल इजरायली डिफेंस फोर्सेस कुछ सीक्रेटली प्लान कर रही हैं, हमास को भी ये पता है कि इस तरह के टैंक्स, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स को मूव किया जा रहा है। तो ये वो भी अपनी तरफ से तैयारी किए होंगे, उन्होंने माइंस बिछाई होंगी, उन्होंने ट्रैप्स कई सारे किए होंगे, उन्होंने बहुत सारे स्नाइपर्स लगाए होंगे, रॉकेट लॉन्चर्स लगाए होंगे, एंटी टैंक मिसाइल्स को भी बाकायदा संभाल के रखा होगा उन्होंने अभी तक। अगर बाकी देशों से, ईरान या फिर लेबनान से उन्हें सपोर्ट मिलता है तो इन टैंक्स को भी काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंच सकती है। ये देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था, एक और बड़ा कॉन्वॉय टैंक्स का हमारी तरफ बढ़ता हुआ, और अभी भी वो कॉन्वॉय का एंड जो है, जिसका उसका दूसरा सिरा है, वो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरा से जूम करके भी कैमरामैन मान आपको बता पाएंगे, लेकिन उसका दूसरा सिरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब बहुत बड़ी संख्या में टैंक्स और आर्टिलरी मूव की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।